हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। एक बार फिर से एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि उद्यमी योजना से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं गुड न्यूज लेके आऊंगा और मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक टास्क दिया था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप सभी को रिसर्च करना है, किस तरीके से बिजनेस रिसर्च करना है, मैंने ये भी बताया था। मशीनरी रिसर्च कैसे करना है ये भी बताया था। मार्केट एनालाइज कैसे करना है मैंने ये भी सिखाया था। मैंने आप लोगों को ये रिपोर्ट बनाने के लिए वो सभी डेटा की जरूरत पड़ेगी जो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। चलिए वीडियो, और सबसे पहले समझते हैं कि मैं ये वीडियो कट कर करके बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपके सामने पूरा कॉलम बनाया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज समझा देता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाऊं, दूसरे क्लिप में क्लियर करके बताऊंगा उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो सबसे ऊपर शीर्ष में होता है वो होता है आवेदन संख्या। दोस्तों, आप यहाँ पर अपना आवेदन संख्या डालेंगे। आवेदन संख्या दोस्तों वही होता है जो आपका CM, EBC या OBC करके कुछ रहता है ना, SC करके, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर रहता है आपका, वो होता है दोस्तों आपका आवेदन संख्या। ठीक है, उद्यमी का नाम, यानी कि आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, ABC कुछ भी आपका नाम जो भी है वो आप डाल देंगे। यहाँ दोस्तों अपना जन्मतिथि डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जाति डाल देंगे अपना कि आप कौन सी जाति से हैं। एक्चुअली वो ना लिखें, आप ये लिख दें कि अगर आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं, ठीक है, BC हैं, OBC हैं, EBC हैं, तो आप वो लिख दें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर युवा उद्यमी है तो युवा भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिला, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे जो भी इंटरप्राइजेस है आपका, और एड्रेस, इसका कंपनी का एड्रेस भी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जहां से आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन से शुरू करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। अगर हम किसी अदर लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं और उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो पेज होता है उसमें हम कंपनी इंट्रोडक्शन या फिर अपना डेटा डालते, सारा इंट्रोडक्शन ही डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको पहला कॉलम दिखाऊंगा जिसमें मैं साफ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डाउट होगा नहीं, बहुत सी आसान सी बात है, ये आसानी से आप समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए पहला कॉलम, जिसके अंदर यहाँ पर क्या क्या डिटेल लेनी है, क्या क्या बताना है आपको, क्या डिटेल्स पे लिखने हैं, वो मैं समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो एक नमकीन उद्योग के लिए लिए हैं। ठीक है, तो नमकीन उद्योग के बारे में ही मैं इसमें सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझाने वाला हूँ। हालांकि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको मेरे से बेहतर नॉलेज होगा नमकीन उद्योग के बारे में, जिन लोगों ने भी नमकीन उद्योग लिया होगा। लेकिन एक चीज सबके लिए खास है कि जो व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर रहा है उसको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। आप सभी को इसी तरीके से रिसर्च, इसी तरीके से कैलकुलेशन और इसी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आइए हम देखते हैं। ये जो कॉलम है इसमें है कि उत्पादन का कार्यक्रम 300 दिन एवं सिंगल शिफ्ट पर आधारित, यानी कि इसके अंदर हमें 300 दिन का ही काम दिखाना है, सिंगल डे, मतलब सिंगल शिफ्ट के हिसाब से। तो उसमें क्या क्या हमें लेना है डिटेल वो देखिए। उत्पादन का कार्यक्रम, यानी कि कब क्या क्या उत्पाद करेंगे वो कार्यक्रम बताना है। 300 दिन में क्या उत्पाद करेंगे, कितना उत्पाद करेंगे, बस ये दिखाना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि नमकीन उद्योग की बात कर रहा हूं मैं, तो नमकीन उद्योग की अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि नमकीन ही बनाओ, है ना। तो ये सबसे पहले
सीरियल नंबर, उत्पाद का विवरण यानी प्रोडक्ट डिटेल देना है, वार्षिक उत्पादन ईयरली प्रोडक्शन देना है, साल में आप कितना माल बनाइएगा, कुल बिक्री यानी कि टोटल सेल कितना कीजिएगा। दोस्तों ये मैंने 4 तरह के आइटम्स बनाने हैं, मैं 4 तरह के नमकीन बनाऊंगा। एग्जांपल है, आप 6 तरह 10 तरह 12 तरह जैसे मर्जी आप बनाइए, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है। मैं 4 नमकीन डाला है इसमें मैं एक नमकीन का प्रोडक्शन 2000 केजी कर रहा हूं साल में। मैं साल में एक नमकीन का प्रोडक्शन 2000 केजी कर रहा हूं। इसके हिसाब से अगर मैं 4 नमकीन का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो टोटल दोस्तों जो प्रोडक्शन होगा मेरा 8000 किलो का होगा। अब ये किस हिसाब से है, सबका हिसाब किताब अलग अलग होगा, मेरा हिसाब किताब अलग था, मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से इसको डिफाइन किया है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही छोटा अमाउंट लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे 10 लाख का ही बजट बनाना है ना। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरह का अमाउंट लेके चले, और करना कुछ नहीं है। अगर आपके आइटम्स ज्यादा हैं तो आप आइटम को बढ़ा दें, क्वांटिटी को घटा दें। बोर्ड भी छोटा है मेरा और मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेसन भुजिया मैंने बनाया है, आलू भुजिया बनाया है, अजवाइन फ्लेवर वाला नमकीन बनाया मैंने, तड़का नमकीन बनाया, सब दोस्तों साल में 2000 केजी बनाया मैंने। और एक एवरेज रेट ले लिया है ताकि कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो। 150 रुपए किलो सारे नमकीन, ऑलमोस्ट 130 या 150 रुपए किलो, 200 रुपए भी बिकते हैं, कुछ नमकीन है कि 100 रुपए किलो भी बिकते हैं। मैंने एक एवरेज ले लिया है 150 रुपए का, ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों साल में मैं एक नमकीन अगर 2000 केजी बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों, साल में यानी कि लगभग 300 दिन में। तो दोस्तों 300 दिन में 2000 केजी नमकीन 150 रुपए किलो अगर मैं बेचूंगा, 150 रुपए किलो अगर बेचूंगा, तो मैं जो टोटल जो ये सेल कर रहा हूं दोस्तों प्रोडक्शन के साथ, वो 3 लाख रुपए का कर रहा हूं। उसी तरीके से दोस्तों मैंने सबको 2000 से कैलकुलेट किया है, तो 3 लाख का हमारा आलू भुजिया, 3 लाख का अजवाइन, 3 लाख का तड़का, ये सारे जो कैलकुलेशन है मेरे नमकीन्स के, वो सारे टोटल हो रहे हैं 12 लाख रुपए। यानी कि एक साल में मैंने जो टोटल प्रोडक्शन किया दोस्तों, वो 12 लाख रुपए का किया। समझ में आ गया आपको? समझ में नहीं आया मैं फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये सीरियल नंबर है, उत्पाद विवरण है, वार्षिक उत्पादन और कुल बिक्री। मैंने 4 आइटम्स बनाए हैं, आप 6 आइटम, 8 आइटम, 10 आइटम बना सकते हैं। मैंने साल में एक आइटम का 2000 किलो का प्रोडक्शन किया, उसको 150 रुपए किलो बेचा, ठीक है दोस्तों। 150 रुपए किलो अगर बेचा तो 3 लाख का बेचा मैंने एक प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास 4 प्रोडक्ट है तो मैं साल में 12 लाख रुपए का बेचा दोस्तों, ठीक है, 12 लाख रुपए का बेचा। अब इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूं, आप अच्छे से समझिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अगर समझ गए हैं तो आप क्या कीजिए, अब अगले कॉलम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे बताने वाला हूं। अभी हमने देखा उत्पादन का कार्यक्रम, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्लिप आएगी आप लोगों के स्क्रीन पे, उसमें आप अगला देखेंगे, ठीक है। तो मैं आ गया हूं वापस आप सभी के सामने, और अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या है। भूमि, भवन, अन्य परिसंपत्तियां, फर्नीचर आदि। अब दोस्तों इसमें ये देना है कि आपको जो पेमेंट मिली है या मिलेगी, तो उसमें आपने जो क्या प्लानिंग करी हुई है ना। तो भवन निर्माण के लिए भी कहा जाता है इसे। भवन निर्माण आपने कितने में किया है, फर्नीचर्स क्या डाले हैं आपने, है ना। इसके अलावा छोटे मोटे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या हैं आपके। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे एक्सपेंस किया है वो भवन निर्माण, है ना। भवन निर्माण में जिसमें कि मैंने 30 फीट बाय 50 फीट का एक हॉल बनाया है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कितने में मेरा काम हो जाएगा। तो 30 फीट बाय 50 फीट का मैंने एक हॉल बनाया है, जिस हॉल में मैंने खर्च किए हैं बनाने में 2,40,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब सबका अपना अपना खर्च हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम ही कोशिश करना है ना। तो 30 फीट में 50 फीट का मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई एस्टिमेशन ऐसे नहीं है प्रैक्टिकली, तो टेक्निकली कोई नहीं है।
तो 30 फीट बाय 50 फीट का ये मैंने एक हॉल बनाया है, इस पे खर्च किए मैंने 2,40,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपका अपना अलग हो सकता है, जगह छोटी बड़ी हो सकती है आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर पे दोस्तों मैंने खर्च किए हैं 25,000 रुपए। ठीक है, और टोटल जो मैंने भूमि भवन या अन्य परिसंपत्तियां फर्नीचर पे जो टोटल खर्च किया है मैंने वो 2,65,000 रुपए किए हैं। इसमें दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, हालांकि मैं 2,65 लेके चल रहा हूं। ठीक है, समझ लीजिए आप एक बार, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने नेक्स्ट कॉलम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मशीन उपकरण के बारे में डिटेल मांगा गया है। ठीक है, मशीन उपकरण का विवरण, यानी कि आप कितनी मशीनरी लगा रहे हैं, ये एक अहम भाग है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसी में होता है। तो इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा आप लोग, और 4-5 जगह 7-8 जगह से कोटेशन लेने के बाद ही आप कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी मशीन खरीदिएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में हम मशीनरी महंगा ले लेते हैं, तो ये थोड़े मोड़े पैसे का तो होता नहीं, अच्छे खासे पैसे का होता है। हालांकि आपको जरूरी नहीं कि ये सब आप करें, मैंने एक इन्वेस्टमेंट दिखाया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दिखाया है कि ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यही करना है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी सबसे पहले मैंने एक मशीनरी लिया है, नमकीन मेकर मशीन। दोस्तों ये 70,000 रुपए की है, मैंने एक पीस लिया है। ठीक है, इसका टोटल अमाउंट 70,000 रुपए हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्रायर मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिक है उसमें, जिसमें तेल डाल के फ्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्रायर ले लिया मैंने, ये आप गैस फ्रायर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्रायर लिया है। 20,000 रुपए का आता है दोस्तों, मैंने 2 पीस लिया है, क्योंकि जो नमकीन मेकर मशीन है उससे नमकीन बनाएंगे और फ्रायर से कंटिन्यूअसली फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मशीनें मैंने ये लिया, तो 20,000 का एक है तो 40,000 का 2 पीस हो जाएगा। ऑयल ड्रायर, यानी कि तेल को सुखाने वाला मशीन, जो नमकीन में से तेल को निकाल देगा, अलग कर देगा, वो है 40,000 रुपए की मशीन है दोस्तों। एक मशीन लिया है मैंने 40,000 रुपए में। एक पैकिंग मशीन लिया दोस्तों मैंने, यहाँ पर महंगी पैकिंग मशीन ली है। इसमें क्या है कि आपको 100 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का नमकीन आप पैक कर सकते हैं इस मशीन में। ऑटोमेटिक मशीन है ये, फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो जरूरी नहीं है आप यही नहीं, आप सस्ता ले सकते हैं। 15,000, 20,000, 40,000, 30,000, 40,000, 50,000 हर बजट का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा है दोस्तों आटा मिक्सर, जिसमें आटा मिक्स किया जाता है या बेसन मिक्स किया जाएगा, वो 30,000 रुपए की मशीन दोस्तों। एक पीस ये लिया है, वो 30,000 का हो गया। अभी क्या अदर एक्सेसरीज में 50,000 रुपए मैंने लिए हैं, इसमें बर्तन वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा वो उसमें मैं लगा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो टोटल जो दोस्तों हो रहा है वो 4,10,000 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, अगर उस पर 18% जीएसटी जोड़ दें तो टोटल जो है 4,83,800 रुपए का मेरा जो पूरा जो मशीन उपकरण का विवरण है वो कंप्लीट हो रहा है। 4,83,800 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और आपको इसी तरीके से अपना मशीन उपकरण का विवरण डालना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, मैं ये लेकर आ गया हूं आपके सामने, कार्यशील पूंजी अधिकतम 2.5 लाख। ठीक है, आपका जो कार्यशील पूंजी है, जो बिजनेस चलाने का है, वो हर 3 महीने पर कच्चा माल आप कितना यूज करेंगे उसका विवरण देना है, वो 2.5 लाख तक आप दे सकते हैं। मैंने एक रैंडमली कुछ अमाउंट्स डाल दिए हैं, लेकिन आप सोच समझ के रिसर्च करके ही डालिएगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, डिटेल्स कैसे डालने होते हैं, है ना। तो मैंने बेसन, तेल और मसाला डाला है। तो दोस्तों मैं हर 3 महीने पर कच्चा माल बेसन का 2000 केजी खरीदूंगा। लगभग 80 रुपए से अगर मैं खरीदता हूँ बेसन, तो वो 1,60,000 रुपए का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तेल अगर मैं खरीदता हूँ तो तेल अगर मैंने रिफाइंड यूज किया है तो मैं 500 लीटर अगर लेता हूँ तो 150 रुपए से लगभग ये आपका 75,000 रुपए हो जाता है। मैंने रैंडमली अमाउंट किया हुआ है। मसाला में जो यूज करूंगा वो 15,000 रुपए का। दोस्तों टोटल जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए हो जाता है इसमें, है ना, 2.5 लाख। ये मेरे बजट में आ गया दोस्तों। इसके आगे समझने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कार्यशील पूंजी जो है वो आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में बेसिकली यहाँ पर लिमिटेशन दी हुई है, तो वो इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया, आप इसी हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप अमाउंट आगे पीछे कर सकते हैं, प्रोडक्ट इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मसाला पर्टिकुलर डिटेल्स में डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, नमक भी डिटेल में डालें आप, है ना, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
उसमें कॉलम बड़े होंगे, मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों आप आगे देखेंगे कि हम कैसे लेबर लगाएंगे, कितने लेबर्स लगेंगे, उनकी क्या सैलरी होगी, है ना, वो किस हिसाब से उनका कैलकुलेशन होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं, है ना। एक ये मैन पावर का है और दूसरा आपका अन्य खर्च, बिजली, पानी, किराया। सबसे पहले हम लोग मैन पावर वाला समझते हैं। मैन पावर में दोस्तों मैंने कॉलम खाली दिए हैं, आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा मैं, है ना। तो ये देखिए किस तरीके से मैन पावर दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ 2 कारीगर और 2 लेबर लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक कारीगर मान लीजिए कि नमकीन बनाने वाला अगर होता है तो लगभग 10,000 रुपये लेगा। तो यहाँ पर ना त्रैमासिक यानी कि 3 महीने का दिखाना है खर्च, उस पे ना 3 महीने की सैलरी दिखानी है। तो 10 या 30, एक बंदे का 30,000 रुपये लग रहा है एक त्रैमासिक में। तो 2 कारीगर हैं तो लगभग 60,000 रुपये मेरे यहाँ पर खर्च होंगे। दूसरा लेबर है दोस्तों, तो लेबर अगर 7,000 रुपये का है ना, अगर लेबर मान लीजिए कि 7,000 रुपये का लेबर मैं लेता हूं तो 2 लेबर लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो 7 या 21 बनी 42,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 42,000 रुपये खर्च होंगे दोस्तों। 1,02,000 रुपये ये मेरा लेबर खर्च 3 महीने पर होगा दोस्तों, है ना। तो 21,000 इंटू 2 ये हो गया 1,02,000। दूसरा कॉलम दोस्तों देखते, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं अन्य खर्चे, बिजली, पानी, किराया। अब मेरा जो फैक्ट्री है दोस्तों वो मेरे अपने जमीन में है, मेरा किराया नहीं लग रहा है। मान लीजिए एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बिजली पे मेरे 900 यूनिट लग रहे हैं, एक महीने में 300 यूनिट लग रहा है, तो 3 महीने में त्रैमासिक देना है तो 900 यूनिट लग गए। 8 रुपए यूनिट अगर लगता है, ठीक है, तो 7200 रुपए इसका हो गया। पानी मैंने 80 जार मंगवाया है 20 दिन में, सॉरी 20 रुपए से त्रैमासिक यानी 3 महीने में 80 जार, तो दोस्तों वो लग जाएगा 1600 रुपए, ठीक है। अन्य खर्चे के लिए मैंने 5000 रुपए डाल दिए, तो 13,500 रुपए ये मेरा टोटल खर्चा है दोस्तों। ये 2 तरह का खर्चा आपने देख लिया, ठीक है। पिछले जो मैंने चीजें बताई है वो भी अनुमानित ही है और ये भी अनुमानित है, इसमें आपका अपना अपना अपने तरीके से हो सकता है। इसको सिर्फ चीजें यही रहेंगी, आपको सिर्फ अपना नंबर और अमाउंट चेंज करना है, ठीक है, और नाम चेंज करना है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और किसी को भी लगता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। अभी आगे देखिए दोस्तों, अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, छोटा सा इसका सेक्शन बचा हुआ है। तो दोस्तों ये लास्ट है और यहाँ पर समझ लीजिए आप इसको, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। आप रिपीट करके देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों परियोजना की लागत जो है वो कितनी है टोटल, उसमें अचल पूंजी जो हमने मकान बनाने का, फर्नीचर का लिखा था 2,65,000 रुपये, उसके अलावा 4,83,800 की हमारी मशीन थी। दोनों मिलाकर के जो अचल पूंजी हो रही है वो 7,48,800 रुपये हो रही है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। कार्यशील पूंजी 2.5 लाख रुपए थी, जिसमें हमने लिखा था कि बेसन तेल वगैरह कितना लेंगे, तो टोटल 9,89,800 रुपये हुआ था, ठीक है। बिहार सरकार में प्रदान की गई राशि 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो अनुदान कितना 5 लाख और ऋण 5 लाख। यही बेसिक इंफॉर्मेशन थी सारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालनी पड़ती है। और इस तरह ही आपको अगर और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आप लोग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपको क्या समझना है, क्या सीखना है, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।